राम राम भाई सभी को। कुत्ता और बंजारे की कहानी सुने। राम राम भाई सभी ने आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी मेरे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और भाई आप ही के सहयोग तक यहाँ तक पहुँचे हैं। कृपा करके ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचते हुए मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सत्य घटना पर आधारित कहानी है। भाई देखने की जरूरत नहीं है, जाके देख भी सको हो, ऐसी कहानी है। और वहाँ मान्या जा है तो शाम क्षेत्र के गांव में एक बंजारा रहता था। तो भाई बहुत गरीब था, बहुत उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। तो बंजारे ने सोची क्यों ना अपना कोई धंधा शुरू किया जाए, और धंधा करूँगा तो घर में 2 रुपये भी आएंगे। लेकिन उसके घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि भाई वो उसको गिरवी रख के 2 पैसे कमा सके। लेकिन एक बंजारे का कुत्ता था, बहुत ही वफादार कुत्ता था बंजारे का, और बहुत वफादार आदमी से भी बढ़कर काम करता था वो बंजारे का कुत्ता। तो बंजारे ने सोचा क्यों ना मैं इस कुत्ते को गिरवी रख के अपने 2 पैसे का काम करूं। चला गया, अपने दोस्त था कोई, उसके पास चला गया तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने कुत्ते को गिरवी सेठ के पास गया। सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दो। बोले भाई पैसे ले जा, पैसे तेरे को किसी ने मना किया था? बोले मना तो किसी ने नहीं किया था सेठ जी, फिर भी मैं पैसे लेने से हिचकिचा रहा हूँ। आप ये कुत्ता है ना मेरा, इसको रख लो, मेरे बेटे से भी बढ़कर है। ये कुत्ता आपकी इतनी सेवा करेगा जितनी कि आपके बेटे ने भी नहीं की होगी। बोला भाई चल ठीक है, नहीं मानता तो हम इसको रख लेते हैं। तो बंजारे का कुत्ता सेठ के पास रख लिया। बंजारा के अपना 2 पैसा मिला कुछ भी, उसका अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन बंजारे का काम नहीं चला। तो बंजारा अपना कुछ मिलता वो कर लेता, लेकिन इतना पैसा उसके पास नहीं जुड़ पाया कि वो सेठ का पैसा लौटा के अपने कुत्ते को छुटा सके गिरवी रखे हुए को। काफ़ी दिन हो गए। सेठ ने भी कुत्ता पसंद आ गया, अच्छी वफादारी निभा रहा था कुत्ता उसके साथ में। सेठ गए तो रात को चोर घुस गए सेठ की हवेली में। चोर घुस गए तो सेठ ने सोचा, सब सो गए, सेठ भी सो गए, सेठ के बेटा बेटी बहू जो भी सब सो गए। तो फिर सोचा, कुत्ता ने देख लिया कि घर में तो चोर घुस आए हैं। ये जगह इन कुत्ता बहुत होशियार था और समझदार भी था। उसने सोचा कि ये चोर तो हथियार ले रहे हैं, अगर मैं सेठ न जगाऊंगा तो ये सबको मार देंगे। लेकिन कुत्ता चुपचाप उनको देखता रहा, चोरों को। उन्होंने सारा घर का जितना भी सामान था सब समेट लिया। तो चोर चलने लगे। तो वो दिन निकल आया, सुबह हो गई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना बेटा, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है बिल्कुल। सुबह हो गई तो फिर क्या सोचा कुत्ते ने सोचा, वो सेठ के पास पहुंचा कुत्ता। सेठ अभी उठ चुका था। कुत्ता ने धोती पकड़ के सेठ को पूरे घर में घुमाया ताकि देखो यह क्या दिखा रहे हो, अगर चोरी हो गई थी तो तूने मुझे बताना था कि मैं उठता। लेकिन कुत्ता समझदार होशियार था, क्योंकि उनके पास हथियार थे। हथियार के सामने सेठ का कोई परिवार कुछ नहीं कर सकता था। और चोरों का पीछा करते करते रात को कुत्ता वहां तक पहुंच गया और फिर वापिस भी आ गया। सुबह दिन निकलिया, सेठ की धोती पकड़ के ले चलिया कुत्ता वहां। चल मैं रात को तो नहीं बचा पाया, लेकिन तेरा धन माया जहाँ न छुपाया है मैं वहाँ तक तेरे को पहुँचा देता हूँ। लेकिन कुत्ता धोती पकड़ के उस सेठ की लेके गया। वहाँ पे लेके गया तो वहाँ देखा मिट्टी खुदी पड़ी है। कुत्ता पंजे से उखाड़ने लग गया कि सेठ यहाँ खोदा तो जितनी धन माया थी सारी मिट्टी में दबी मिली। तो सेठ ने अपने नौकर चाकर बुला के वापस काट लिया और सारा सामान सेठ को वापस मिल गया। तो सेठ आ गए घर में, कुत्ता भी आ गया। सेठ ने एक चिट्ठी लिखी कुत्ते के मालिक के नाम, बंजारे के नाम।
बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी कुत्ता ने, तो चिट्ठी लिखी और एक धागत बांध के उसके गले में लटका दी कुत्ते को। लज्जा बेटा, आज तक तू आज़ाद है, मैंने तेरे को आज़ाद कर दिया, तेरा जितना भी मालिक का कर्जा था मैंने सब माफ़ कर दिया। आज यह धन दौलत है तो तेरी वजह से ही है। अगर मेरे को तू नहीं रहता, नहीं बताता तो आज मैं बिल्कुल कंगाल था। तुमने बचाया है मेरे घर की धन दौलत जो भी थी। तो कुत्ता भी हंसी खुशी बंजारे के पास पहुंच गया। बंजारा वहाँ बैठा, तो कुत्ता आता दिखाई दिया। बोला ये तो गद्दार आ गया भाई, ये तो गद्दारी कराया, मैं अब अपने दोस्त को कैसे मुँह दिखाऊंगा। बंजारा पिस्तौल ले जाता। कुत्ता वहाँ पहुँचने तो पहला ही बंजारे ने तो कुत्ता को गोली मार दी। तो कुत्ता वहीं मर गया। तो बंजारा कुत्ते के पास हम पहुँचा। बोला तू नमक हराम, तू गद्दार, जब मैंने तेरे को गिरवी रखा तो तू यहाँ क्यों आया। कुत्ता मर गया। मरने के बाद गले में तो वह चिट्ठी खोली और उसने पढ़ी। सेठ ने, उस बंजारे ने वह चिट्ठी जो सेठ ने लिखी थी वह पढ़ी, तो पता चला है कि ये तो बहुत बड़ा काम करके आया था, लेकिन मैंने तो इसकी बात भी नहीं सुनी और इसको वैसे ही मार दिया। तो बड़ा पछतावा आया बंजारे को उस कुत्ते का। और वो चिट्ठी भी पढ़ी और फिर वही बात है, अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। बंजारे ने बगैर सोचे समझे कुत्ते को गोली मार दी। तो वहाँ मिट्टी डाल के समाधि मतलब दबा दिया और इतना मिट्टी का ढेर लगा दिया उसके ऊपर। तो अब भी मौजूद है वहाँ, सांगवण गांव की सीमा पड़ता है। बंजारे का कुत्ते की समाधि है वहाँ पर, अब भी समाधि है, देखने की चीज़ें जाकर देख सकते हो, समाधि है वहाँ पे। तो कोई भी मशीन आएगी जेवीसी तो वहाँ नाला खोदने लगे तो वहाँ जहाँ कुत्ता दफना रखा वहाँ से मशीन धस गई नीचे, नाला नहीं खुद पाया क्योंकि कुत्ते की ताकत थी उसके अंदर। वहाँ अब भी उस कुत्ते की इतनी पावर है। तो वही 2-3 जेबीसी बुला के वहाँ निकाल ली। फिर खोदने की कोशिश की लेकिन नहीं खोदा। फिर किसी ने बताया कि यहाँ ऐसे बंजारा था, वो उसका कुत्ता मरा था, उसने यहाँ दफनाया था। जब उस कुत्ते की समाधि बनाई है सांगवण गांव के समीप भी है वो समाधि। और वहाँ धोख भी मारते हैं लोग, पूजते भी हैं, झाड़ू भी चढ़ाते हैं समाधि के ऊपर और सारी मनोकामना पूर्ण करता है बंजारे का वो कुत्ता। तो हो सके तो आप वहाँ जाके बंजारे के कुत्ते के दर्शन करो और उस समाधि को देखो और पता चलेगा आपको ये हकीकत है। बिल्कुल कोई बनी बनाई बात नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। भगवान तुम्हारे सब बच्चों की मनोकामना पूर्ण करे। और आज के लिए मेरे पास इतने ही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगे तो कहानी शेयर करना, लाइक करना और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक नवरात्रों की शुभकामना। भगवान दुर्गा माता जी आप सभी की मनोकामना करें। शेरों वाली माता की जय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।